नमस्कार साथियों। इसके पहले कि हम चाणक्य नीति शुरू करें, आइए एक छोटी सी लेकिन दिल को छू लेने वाली एक कहानी सुनते हैं। आज के लगभग 2500 साल पहले प्राचीन भारत के नंद वंश की सत्ता संभाल रखी थी राजा धनानंद ने। धनानंद के राज में क्रूरता इतनी चरम पर थी कि अगर कोई उसके अन्यायों के विरुद्ध भी जाना चाहता था ना, तो उसको ऐसी मौत दी जाती थी ताकि दूसरे लोग उसको देखकर अपना मुंह बंद कर ले। और ऐसी ही एक गलती कर बैठे एक ब्राह्मण जिनका नाम था चणक। चाणक्य नहीं, ये चणक दूसरे थे। चणक एक देश प्रेमी व्यक्ति थे, लेकिन उनका देश प्रेमी होना उनके लिए भारी पड़ गया। देश प्रेम की वजह से और धनानंद की क्रूरता की वजह से चणक को राजा के विरुद्ध जाना पड़ा और राजा ने चणक को अरेस्ट कर लिया और फिर जेल में डाल दिया। चणक के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी और एक छोटा बेटा, इन दोनों की किसी ने हेल्प नहीं करी। यहाँ तक कि चणक की पत्नी और उसके बेटे को ये कहे कि लोग भीख तक भी नहीं देते थे कि ये तो राजद्रोही चणक का परिवार है, इनकी मदद नहीं करनी चाहिए। और दूसरा खौफ था उस राजा धनानंद का कि अगर इनकी मदद करेंगे तो राजा हमें मार डालेगा। जबकि वास्तविकता ये थी कि ब्राह्मण चणक अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। बेइज्जती और भुखमरी की वजह से चणक की पत्नी की मौत हो गई और कुछ समय बाद में चणक ने भी जेल में उपवास करके अपने प्राण त्याग दिए, क्योंकि उनको गुलामी पसंद नहीं थी। उनको अन्याय का एक भी दाना पसंद नहीं था। वो जो बालक, वो बेटा पीछे रह गया, उसके बाप का साया क्रूरता के अंधेरे में खो गया था। माँ का आंचल सिमट गया। वो इतना छोटा भी नहीं था लेकिन कि वो कुछ समझ नहीं सके। उसने उसी दिन प्रण लिया कि वो अपने माँ बाप की हत्या का बदला इस राजा से जरूर लेगा और राजा का वध करेगा और अपने राज्य को इस अत्याचारी राजा से मुक्ति दिलाएगा। और यहीं से वो चिंगारी जलती है जो आगे जाकर चाणक्य के नाम से एक बड़ी आग का रूप ले लेती है। वो छोटा बालक कोई और नहीं बल्कि खुद चाणक्य ही था। आचार्य चाणक्य पूरी दुनिया से दूर रहकर अपने ज्ञान को बढ़ाने लगे, वेदों का अध्ययन करने लगे। लेकिन समस्या ये थी कि वो ठहरे एक ब्राह्मण और धर्म के आधार पर वो किसी का वध नहीं कर सकते थे। सबसे बड़ी दिक्कत, इसलिए उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो ट्रेंड कर सके, उसको अपना ज्ञान दे करके, उसको गाइड करके उसके द्वारा धनानंद का वध करवा सके। और इसी तलाश में उनको मिले बालक चंद्रगुप्त। अब ये कैसे मिले, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, हम उसमें नहीं जाएंगे। पर चंद्रगुप्त के पास में कुछ क्वालिटीज ऐसी देखी आचार्य चाणक्य ने जो एक राजा के समान लगती। और फिर बालक चंद्रगुप्त को उन्होंने पूरी दुनिया से दूर रह के ट्रेंड किया और इतिहास आपके सामने है। चंद्रगुप्त ने न केवल धनानंद का वध किया बल्कि एक बहुत बड़े मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और उस पे सकुशल राज किया। चंद्रगुप्त की भी बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, लेकिन आज सीखने वाले हैं हम केवल और केवल चाणक्य नीति। आज की वीडियो को हम चाणक्य नीति तक ही सीमित रखेंगे। चाणक्य नीति क्या है? ये वो बातें हैं, वो विचार हैं जो चाणक्य से आए हैं। और चाणक्य नीति अगर आपको आ गई ना समझ में, तो आपने जिंदगी जीना सीख लिया। लाइफ, फ्रेंडशिप, ड्यूटी, नेचर, वाइफ, चिल्ड्रन, मनी, बिजनेस, ऑल अदर थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। अगर सही राह में देखा जाए ना, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएगी। चाणक्य नीति कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि रास्ता दिखाने वाला, गाइड करने वाला एक ग्रंथ है जो सब लोगों को, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, इररेस्पेक्टिव आपकी कितनी एज है, आप पुरुष है, महिला है, क्या है, इस सब को छोड़ के इनसे परे है ये ग्रंथ। ये सबको समझना चाहिए। चाणक्य नीति सबके लिए यूजफुल है, सभी जॉब्स करने वालों के लिए यूजफुल है, सभी जेंडर्स के लिए, सभी एज ग्रुप्स के लिए, हर समय में, हर विद्यार्थी के लिए, हर उस इंसान के लिए जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है, दुनियादारी सीखना चाहता है। चाणक्य नीति से पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसको आप एनालाइज कर सकते हो, जो आजकल की जनरेशन, यूथ और करंट सिचुएशन पर पूरे तरीके से लागू होती है। आप चाणक्य नीति से स्किल डेवलपमेंट, स्किल इंप्रूवमेंट, नॉलेज इंप्लीमेंटेशन, सेल्फ एनालिसिस, पावर ऑफ यूनिटी, स्टडी और वर्क स्ट्रेटेजी, स्ट्रेंथ, हार्ड वर्क इनपुट्स एंड आउटपुट्स, कैपेबिलिटीज, कैपेसिटीज, इन सभी टर्म्स के बारे में अच्छे तरीके से सीख सकते हो, समझ सकते हो, इन्हें जान सकते हो और खुद में भी इनको ढूंढ करके बन सकते हो एक सफल इंसान। स्पेशली आजकल के यूथ को चाणक्य नीति के बारे में अच्छी तरह से पता होना चाहिए। कई बार युवाओं को ये नहीं पता होता है कि आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, आप सामने वाले के बारे में क्या सोच रहे हो, सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है। इंटेलिजेंट बनना आपका हक है। आज के यूथ में इंटेलिजेंस होना चाहिए।
चाणक्य नीति में टोटल 17 चैप्टर्स हैं और मैं आपको हर चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो मेरे को शब्द मिलेगा ना, फोकस ये है, टारगेट ये है कि आपको चाणक्य नीति समझ में आए और इस तरह से समझ में आए कि आप उसको अपनी जिंदगी पर अप्लाई कर सको। इस वीडियो को बनाने में काफी टाइम लगा है, इसलिए आप इसकी प्लीज एक भी सेकंड मिस मत करना। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति, क्योंकि स्वयं आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अधूरा ज्ञान नुकसानदायक होता है। या तो ज्ञान को पूरा लो या फिर रहने दो। आइए शुरू करते हैं चाणक्य नीति अध्याय 1। दोस्तों, चाणक्य नीति के पहले चैप्टर में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको जीवन कैसे जीना है। जिस जीवन को आज तक आप काटते आ रहे हैं, जैसे कि आप बोलते कि यार कट रही है जिंदगी, उसको आप काटने की बजाय जीना सीख जाओ। आपको पता रहेगा कि आपको किस समय पर क्या करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार एथिक्स के अकॉर्डिंग, नियमानुसार जनहित में किया गया काम कभी भी अधर्म नहीं होता है। अन्याय पर न्याय हमेशा भारी होता है। खुद में इतनी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने डिसीजन खुद ले सको, कोई आपसे वो ना करवाए जो आप नहीं करना चाहते। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देकर आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, और अगर किसी डिप्रेस्ड या दुखी व्यक्ति को अगर आपकी जरूरत हो तो उसकी हेल्प करने से भी नहीं चूकना चाहिए। वे ये कहते हैं कि किसी हार्ड सिचुएशन से निकलने के लिए आपको कुछ पैसा बचा कर रखना चाहिए, जिससे आप पर आई हुई प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां से आप कुछ नया नहीं सीख सकते, वहां पर आपको एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। मुसीबत के समय या जब आपकी लाइफ में कोई परेशानी हो, उस समय जो लोग आपके साथ में हैं, केवल उसी समय में जो लोग आपके साथ में हैं, वो ही आपके असली मित्र हैं, आपके असली रिश्तेदार हैं, आपके असली शुभ चिंतक हैं। जो सिर्फ सुख में साथ देते हैं वो आपका दुख नहीं बांट सकते। इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी से भी सीखो, अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है ना तो सीख लेना चाहिए। इस पहले अध्याय को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ज्ञानी, बुद्धिमान या इंटेलिजेंट लोग ये जानते हैं कि कौन से कार्य करने लायक हैं और कौन से कार्य ऐसे हैं जिन्हें उनको नहीं करना चाहिए। क्या पुण्य है, क्या पाप है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। एक आम इंसान के लिए ये आवश्यक है कि कुछ भी करने से पहले उसे इस बात का पता होना चाहिए कि वो काम करने योग्य भी है या नहीं है, उसका रिजल्ट क्या होगा, जो मैं कर रहा हूँ उसका मेरी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, कहीं मैं किसी और का जीवन तो बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। अगर आप ये जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो सही है और यही आप करना चाहते हैं, तो आप इसे अगर पूरा कर लोगे ना तो फिर आपको सक्सेस मिलना आसान है। आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि किसी के प्राण लेना अपराध है और अधर्म भी, लेकिन जनहित और एथिक्स के अनुसार रेयर कंडीशंस में अपराधी को उसके पाप के अनुसार, उसकी गलतियों के अनुसार उसको दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर अन्याय को खत्म नहीं किया गया तो न्याय को फिर जगह नहीं मिल सकती। पापी का वध और अपराधी को दंड देना उचित है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा दी थी कि जिन्हें तुम अपना परिवारजन समझ करके, अपना धनुष रख करके